जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि 2026। मैंने लिखा है बीता आधा साल बीत चुका 2026 का। जनवरी 2026 से जून 2026 तक आधा साल बीत गया। अब बचा है जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का 6 माह तक के लिए ये वीडियो बोलने जा रहा हूं। क्या लिखा है मैंने? बचा हुआ आधा साल क्या करेगा कमाल, क्या मिलेगी सफलता या रहेगा तनाव, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि बहुत लंबे समय तकलीफों का सिलसिला देखने के बाद जो माइंड में स्थिरता आएगी, जो थोड़ी स्थिति बदलेगी, वो कौन बदलेगा? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं और 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के लग्न भाव में यानी कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में पधार गए। देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ बदल देंगे। तो यह अकेले देवगुरु बृहस्पति का खेल नहीं है, यह व्यक्ति को सफल या असफल बनाने में 9 ग्रहों का खेल होता है और 9 ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में खुशियां या तकलीफें जैसी स्थिति का निर्माण होता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संतान के बारे में। संतान के भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव कुंडली के एकादश लाभ भाव में अपने शत्रु शुक्र के घर में विराजमान है। शुक्र के घर में बैठने से इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपने ही घर पे पड़ेगी, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा देंगे। 4 चांद लगाने के कारण इस भाव की स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? संतान की चिंता दूर होगी, जो संतान से तकलीफें हैं वो कम होगी या सुधार होगा या चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां। इस समय में थोड़ा अपना व्यवहार और स्वभाव, क्रोध को छोड़ें, जल्दबाजी और उतावलापन को त्यागें, तो शिक्षा के क्षेत्र से एक नई दिशा तय करने का मौसम या मौका मिलेगा। कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी कंपटीशन है, सब में सफलता के योग देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार जिनको संतान चाहिए उनको भी बड़ी उपलब्धियों के योग देखने को मिलते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत रहेगी। नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, उलझनें दूर होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जितने भी रास्ते में अवरोध हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो स्थितियां तो बदलेगी। स्थितियां बदलने के कारण लव एंड रिलेशन में लव मैरिज का योग भी बनेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और शेयर मार्केट से धीमी गति से काम करने पर या उतावलापन और जल्दबाजी को छोड़ के काम करने पर लाभ जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। ऐसी स्थिति बहुत अच्छा परिणाम देने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार यही मंगलदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में कब आएंगे? 18 सितंबर 2026 को। तो आइए लग्न भाव की बात करते हैं। लग्न भाव में 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आके बैठ गए। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होने के कारण और लग्न भाव में बैठने के कारण
एक राजयोग का निर्माण कर दिया। कैसा राजयोग? लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, तीनों ही क्षेत्रों पर देवगुरु बृहस्पति का वर्चस्व होने के कारण आपके संतान के मामले में भी शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी जबरदस्त लाभ की स्थितियों का निर्माण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के मित्र का घर है, जिसके कारण पंचम दृष्टि यहां पे पड़ रही है। तो शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभदायक स्थिति का आभास कराते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी, व्यापार और दांपत्य जीवन। और यह सप्तम दृष्टि ठीक नहीं होती है। सप्तम दृष्टि पे थोड़ा मामला कमजोर हो जाता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन शनिदेव भी शत्रु राशि में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तकलीफ देगी। तो व्यापार, दांपत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफों का सिलसिला जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सहायता करके आपको सहयोग करने जैसी स्थिति का आभास के संकेत प्रदान करने की संभावना प्रकट करता हूं। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर अपनी राशि पर पड़ने के कारण भाग्य की दिशा बदल देंगे। रुके हुए काम तो करना ही है, लेकिन नए कार्यों की भी रूपरेखा बनाएंगे और कार्यों को गति देंगे। साथ में क्या करेंगे? धार्मिक भावना से जोड़ने का काम करेंगे, यात्राओं के योग बनाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति का एक मजबूत अवसर बनाने का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। तो यहां पर बहुत अच्छा परिणाम देने की स्थिति का आभास कराते हैं। इसी प्रकार मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ बैठ जाएंगे तो एक सिस्टम पैदा हो जाएगा। क्या? यहां पे देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और मंगलदेव की नीच राशि है। मंगलदेव यहां पे व्यवधान करेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहां पर अच्छे परिणामों का संकेत देते हैं। तो मंगलदेव पंचम भाव के और नौकरी के भाव के, कर्म और कैरियर के भाव के स्वामी होने के कारण अगर यहां पे मंगलदेव को तकलीफ होती है तो इन भावों का परिणाम भी खराब हो जाता है। तो इस भाव का परिणाम कैसे जाने, तो इसी पर चर्चा करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय, ध्यान से सुनो। अगर लगन में मंगलदेव के आने पर, देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव साथ बैठने पर यहां की स्थितियां थोड़ा पेचीदा हो जाती है, तो इस भाव के परिणाम कैसे आकलन करें, तो ध्यान से सुनो। जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और मंगलदेव की कम है, तो उनको, देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है, उनको इस भाव के, इस भाव के, इस भाव के और इस भाव के और इस भाव के परिणाम यथावत मिलते रहेंगे। अच्छे सिस्टम का ही संकेत देखने को मिलता है। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम है, तो 18 सितंबर 2026 से उनको थोड़ा मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। शारीरिक पीड़ा जैसे सिम्टम्स भी देखने को बनेंगे। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सोचने समझने की स्थिति, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, यह सब कमजोर होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी होगा। संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता भी होगी। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति के कारण भी तकलीफें होगी। शेयर मार्केट से नुकसान होगा और नौकरी के क्षेत्र में भी उनको थोड़ा संघर्ष और परेशानी का सामना करने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन 30 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके कुंडली के दूसरे धन के भाव में आ जाएंगे। दूसरे धन के भाव में आने पर मंगलदेव लगन में अकेले रह जाएंगे। ध्यान से सुने, अकेले रहने पर मंगलदेव का वर्चस्व बढ़ जाएगा।
वर्चस्व बढ़ने के कारण पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होने के कारण लगन में भी तकलीफें देंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा सोचने समझने की स्थिति और निर्णय लेने में सक्षम न रहना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, संतान की चिंता देना, पंचम भाव के परिणाम और दसम भाव के परिणाम खराब और कमजोर होने के संकेतों का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो इस समय में नौकरी के क्षेत्र में भी सावधानी रखें। काम का दबाव, काम का तनाव महसूस हो सकता है, बॉस लोगों से संबंध कमजोर हो सकते हैं, किसी बात पे विवाद हो सकता है। तो यहां पर समझदारी से काम लें। 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। 12 नवंबर को मंगलदेव भी यहां से निकल करके कुंडली के दूसरे धन के भाव में आ जाएंगे। दूसरे धन के भाव में आने पर केतुदेव के साथ बैठेंगे। केतुदेव अग्नि तत्व, मंगलदेव अग्नि तत्व और सूर्य के घर में सूर्य भी स्वयं अग्नि है। तो यहां पर अपनी भाषा का, अपने व्यवहार का, अपने स्वभाव का थोड़ा ध्यान रखें। इनमें कमजोरी ना आने दें, गलत भाषा का प्रयोग ना करें। बहुत सारे लोगों को इस समय में गर्दन के ऊपर के हिस्सों में कुछ तकलीफें हो सकती है, ऑलरेडी है, बार बार होती है, इस समय भी हो सकती है। लेकिन इनकी चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी, अपने घर पे 1 2 3 4, जिससे पंचम भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत करके यहां की स्थितियां अच्छी रखने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिससे शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से लाभ जैसी स्थितियों का संकेत देखने को मिलता है। तो यहां की स्थितियां का ध्यान रखें और जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, और यही स्थिति बराबर बनी रहेगी तो पूरे साल तक तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव ठीक नहीं होता है। 12वां भाव खर्चे बढ़ाता है, शारीरिक पीड़ा देता है। लेकिन यही सूर्यदेव 16 जुलाई 2026 को कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में आने पर और देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने पर मान सम्मान प्रतिष्ठा में और वृद्धि करेंगे। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और देवगुरु बृहस्पति इन ग्रहों के गुरु हैं। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ की स्थितियां और बेहद मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन अगस्त में सूर्यदेव भी यहां पे आएंगे, केतुदेव के साथ बैठेंगे। ये मामला ठीक नहीं है। तो धन के मामले कमजोरी करेंगे और धन के मामलों में आज तक कमजोरी है। 2022 से 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 दिसंबर तक मामले कमजोरी मानकर चलना चाहिए। लेकिन यही सूर्यदेव आपकी कुंडली के 17 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में प्रवेश करने पर परिवार की खुशियों में कमी करेंगे, परिवार का तालमेल कमजोर करेंगे, माता की सेहत कमजोर करेंगे, माता से संबंधों में कमी करेंगे, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने बेचने में तकलीफों जैसी स्थिति का आभास कराएंगे। जो लोग जायदाद से संबंधित काम करते हैं इस समय ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग खनन का काम करते हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। जो लोग जमीन के नीचे से सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता निकालते हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। अधूरे पकड़े हुए मकान यहाँ पे इस समय तकलीफ देंगे, तो यहां पर सावधानी रखें। लेकिन सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ेगी, उच्च राशि पर। इस समय में सूर्यदेव कर्म और कैरियर के क्षेत्र में 4 चांद लगा देंगे। कब से? 17 अक्टूबर 2026 से। बहुत सारे लोगों को जो नौकरी में दबाव और तनाव है उससे मुक्ति दिलाएंगे, दिशा और दशा बदल देंगे, एक नई स्थिति पैदा करके बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र की तकलीफें दूर होगी। साथ ही जिन लोगों के
कोर्ट कचहरी में मामले, कोर्ट कचहरी मतलब अपने डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट में मामले विचाराधीन है, उनमें भी सुधार या निपटाने जैसी स्थिति का आभास कराएंगे। दोस्तों, इस मौके को चूके ना, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन नौकरी वालों को इस समय प्रमोशन ट्रांसफर तो मिलेगा ही, मनपसंद जगह मिलेगी। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो प्रमोशन भी लेने का प्रयास करें। सूर्यदेव पैसा भी बढ़ाएंगे, एक से अधिक जिम्मेदारी भी देंगे। राजनीति वालों को भी जबरदस्त मौका देंगे छलांग लगाने का। और रुके हुए काम, सरकारी काम किसी के भी रुके हुए हैं वो सब करेंगे। इस समय पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी। बुधदेव 4 जुलाई को अस्त हो जाएंगे, उस समय मिथुन राशि में होंगे और 22 जुलाई तक अस्त रहेंगे, 22 जुलाई को उदय होंगे। 22 जुलाई तक थोड़ा देखिए, अस्त होने पर ग्रह कोई सा भी हो, अच्छा या बुरा परिणाम देना बंद कर देते हैं। खुद ही तकलीफ में है तो आपको अच्छा या बुरा परिणाम कैसे दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर अस्त नहीं होंगे, तब विदेश में बसे लोगों को, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तब अच्छा लाभ देंगे। आपके भी विदेश यात्रा के योग बनाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के योग बनाएंगे, यात्राओं से लाभ देंगे और शुभ काम में, अच्छे कामों में खर्च जैसी अवस्था का आभास भी कराएंगे। यही बुधदेव आपकी कुंडली के 12 सितंबर 2026 को कन्या राशि में आएंगे। कन्या राशि में आने पर छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती करेंगे और साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इस समय भी विदेश की यात्रा का योग विदेश में रहने वाले लोगों को जबरदस्त लाभ देंगे। इसी प्रकार बुधदेव 26 सितंबर 2026 को आपकी कुंडली के 4थे भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर मित्र का घर होने के कारण अच्छा लाभ देने के संकेतों का सिलसिला देखने को मिलता है, जिससे परिवार में खुशियां, माता के संबंधों में बढ़िया, जमीन जायदाद लेने बेचने का मामला ठीक है, वाहन सुख की प्राप्ति का योग है। तो यहाँ की स्थितियां बदलने की संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, सूर्यदेव की राशि, लेकिन केतुदेव बैठे हैं, धन के मामले मजबूत नहीं हो सकते, याद रहे। और यही शुक्रदेव 1 अगस्त 2026 को कन्या राशि में आएंगे। स्वामी कहां के हैं? 4थे भाव के और एकादश लाभ भाव के। जब कन्या राशि में आएंगे तो नीच राशि में आ जाएंगे। नीच राशि में आने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में तकलीफें, साहस और पराक्रम में कमी। लेकिन जब नीच राशि में होंगे तब 4थे भाव के परिणाम भी खराब या कमजोर होने के संकेतों का सिलसिला देखने को मिलेगा और लाभ में भी कमी होगी, यह भी ध्यान रहे। और जब शुक्रदेव भी अस्त होंगे तो किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा परिणाम नहीं देंगे। इसी प्रकार 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह बहुत बढ़िया अवसर होगा, शुक्रदेव का बहुत बढ़िया अवसर होगा। क्या? परिवार में खुशियां बढ़ेगी, अपने ही घर में, तुला राशि के स्वामी है, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का तालमेल मजबूत होगा, परिवार के लोगों में सामंजस्य बढ़ेगा, माता की सेहत सही होगी। देखिए, परिवार में इस समय खुशियां बढ़ेगी, माता की सेहत सही होगी, माता के संबंधों में अच्छी आएगी मजबूती। इस समय में जमीन जायदाद लेने का बहुत बड़ा अवसर है। जमीन जायदाद ले सकते हो, बेच सकते हो, वाहन सुख की प्राप्ति कर सकते हो। इस समय में जो लोग आधे अधूरे मकान को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, हो जाएगा। खनन का काम करते हैं, जोरदार लाभ मिलेगा। जो लोग जमीन के नीचे से सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, कांसी, हीरा, पन्ना, जवाहरात निकालते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। जमीनों का काम करते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। मकान में कुछ अच्छा करने का या मकान में अच्छा करने का या मकान पे पैसा खर्च करने का योग बनाएंगे, लाभ में विशेष वृद्धि करेंगे। तो शुक्रदेव की कृपा से यह समय बहुत अच्छा होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है।
अब देवगुरु बृहस्पति क्या परमानेंट अच्छे परिणाम देते रहेंगे? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे। कब तक रहेंगे अस्त? 8 अगस्त 2026 को जाके उदय होंगे। इस समय में जब अस्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से अच्छे या बुरे परिणामों का संकेत देखने को नहीं मिलेगा। खुद ही अस्त हो गए तो आपको अच्छा या बुरा परिणाम कैसे दे सकते हैं? और इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आने पर यहां पे आ जाएंगे। यहां पर आने पर केतुदेव के साथ बैठ जाएंगे। केतुदेव की और इनकी दृष्टियां साथ पड़ती है, कोई विशेष बात नहीं है, मामला कमजोरी है, तो ऐसी स्थिति का निर्माण होंगे। हाँ, एक बात है, यहां पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है और शनिदेव बैठे हैं, तो भाग्य में देवगुरु बृहस्पति अच्छा करेंगे तो शनिदेव क्या साइलेंट रह जाएंगे क्या? शनिदेव यह कहते हैं जो आप में ढीलापन है इसको छोड़ें, टालने की प्रवृत्ति छोड़ें, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, मैं बोल दूंगा, देख लूंगा, इन सब स्थितियों से बाहर आ जाएं, तो आपके रुके हुए काम करने का, नए काम करने का, लक्ष्य प्राप्ति का अवसर आपको मजबूत मिलेगा। शनिदेव भी 26 जुलाई 2026 को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर बैठे यहीं रहेंगे, यह नहीं है कि पिछले घर में आ जाएंगे ना, वक्री होने पर शनिदेव की गति बढ़ जाएगी। तो शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव के और व्यापार के भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और व्यापार का होता है। यहाँ की स्थितियां थोड़ा पेचीदा है। क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है और शनिदेव इस भाव के स्वामी है, कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं है। तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारण चतुर एवं चौकन्ना रहने जैसी स्थितियों का आभास होता है और रहना ही पड़ेगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें देवगुरु बृहस्पति जितना सहयोग कर सकते हैं करने का काम करेंगे और करते रहेंगे। इसका लाभ कैसे लेते हो यह ध्यान रहे, जब अस्त होंगे तब किसी भी प्रकार का लाभ या हानि देने की स्थिति नहीं रहेगी। बाकी समय में यहां पर बैठ करके लाभ देने जैसी स्थिति का आभास कराते रहेंगे। इसी प्रकार नौकरी के क्षेत्र में जो स्थितियां आपको अच्छी देखने को मिल रही थी वो आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी समय में यहां पर केतुदेव की दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगलदेव का घर है। केतुदेव मंगलदेव के शत्रु होने के कारण आपके नौकरी के क्षेत्र में, कर्म और कैरियर के क्षेत्र में व्यवधान करते आए हैं, करते रहेंगे। इस घर को पाप ग्रहों ने बार बार कमजोर करने का प्रयास किया है, आपकी चिंताओं में वृद्धि करने का प्रयास किया है। वो विशेष रूप से 2022 के अप्रैल से बना हुआ है। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 आपको बार बार इस भाव के कारण परेशान होना पड़ता है और केतु की दृष्टि पड़ेगी तब भी यही होगा। तो यहाँ की स्थितियां दिसंबर 2026 तक, केतु 5 दिसंबर को परिवर्तन करेंगे, तब तक ऐसी ही देखने को मिलेगी जो मैंने मौका बताया। जैसे यहाँ पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ेगी, सूर्यदेव लाभ देंगे तो देंगे, इसको कोई टाल नहीं सकता। इस बात का ध्यान रहे, आपके लिए बेहतर रहेगा। लाभ की स्थिति बराबर मजबूत रहेगी। जब कन्या राशि में शुक्र चले जाएंगे तो सुख में और लाभ में कमी आएगी। बाकी स्थिति अस्त होने पर भी कमजोर रहेगी। अगर शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया है तो यहाँ की स्थिति भी बढ़िया होने जैसी स्थिति का आभास होता है। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। उपायों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिस प्रकार दवा लेने से मनुष्य ठीक होता है, उसी प्रकार उपाय करने से प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव कम होता है या सुधरने जैसी स्थिति से लाभ मिलने की। देखिए, बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होगा, अच्छे ग्रहों में लाभ में वृद्धि होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें? सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव व्यापार और दांपत्य जीवन का है।
प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। जिन लोगों को शनि मुद्रिका लेने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव एक ऐसा व्यवधान कर रहे हैं, साला ना तो धन बढ़ने देते हैं, ना कुटुंब के लोगों से रिश्ते रखने देते हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी के कारण ही स्थितियां खराब है। तो क्या करें? प्रत्येक दिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना, मंगल देव के लिए हनुमान जी की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, दर्शन प्रतिदिन करें और 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री